देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,40,842 नए मामले सामने आए। हालांकि कल 3,741 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ कल 3,55,102 लोग ठीक भी हुए हैं। जानिए देश में कोरोना के ताजा आंकड़े क्या हैं। दरअसल आईसीएमआर ने ये जानकारी दी है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 1,23,742 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद कल तक देश में कुल 32,86,07,937 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और एक तरफ कोरोना की दूसरी तरफ ब्लैक फंगस है। कोरोना से उभरते भी नहीं पाए थे कि ब्लैक फंगस की बीमारी पैर पसारने लगी है, खासकर उन मरीजों में जो कोरोना संक्रमित हैं या फिर उसे ठीक हुए हैं। ब्लैक फंगस को अब तक कई राज्य महामारी घोषित कर चुके हैं। इसमें गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। देश में इस समय कुल ब्लैक फंगस के 8,848 मामले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले गुजरात में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले हैं। चौबीस घंटे में 2,40,000 केस और करीब 3700 डेथ। डेफिनेटली ये 7वां-8वां दिन है जबकि 2.5 लाख से 3 लाख से कम केसेस आ रहे हैं और आज 2.5 लाख से भी कम आया है। तो ये निश्चित तौर पे इंडिकेट करता है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो थोड़े काबू में आए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस है उसका इंसिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और म्यूकोरमाइकोसिस एक समझिए एक फिलामेंटस फंगाई, एक फंगस की वजह से होता है, जो कि खास करके डायबिटिक के मरीजों में जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा दिन के लिए यूज हुआ है, स्टेरॉइड्स का नॉन जुडिशियस यूज हुआ है, ज्यादा दिन तक स्टेरॉइड्स यूज हुआ है, उसमें होता है। बेसिकली एक मिसनोमर है। जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो उसको ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं कि ये जो नेक्रोटिक डिस्चार्ज जो नाक से निकलता है वो काले कलर का होता है। तो ये म्यूकोरल ऑर्डर्स के फंगस हैं जो खास करके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होते हैं। इसके 3 फॉर्म होते हैं। एक तो राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, जिसमें कि नाक, आंख और गले का संक्रमण होता है, और जनरली ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है एक एक्सटेंशन इन्फेक्शन का जब ऑर्बिट से ब्रेन में होता है तो। लेकिन ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें नाक और आंखों में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ और सीधे ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ। तो ये सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस है। इसमें जो मृत्यु दर होती है काफी ज्यादा होती है, 54% के आसपास मृत्यु दर है। दूसरे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस या क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की डायग्नोसिस थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लंग्स में सांस फूलने की जो दिक्कत कोविड निमोनिया की वजह से होती है उसी की तरह का सिम्टम्स इसमें होता है। एक रेयर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस है जिसमें आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत इन्वॉल्व होता है, और पखाने के रास्ते से या पररेक्टल ब्लीडिंग या अल्सर बड़ी आंत में बहुत कॉमन होता है। तो ये भी रिपोर्टेड है। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत बड़ा थ्रेड है। इसको कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस का जो है अब नोटिफाइबल डिजीज है बहुत सारे स्टेट्स में और कंट्री में। इसके आईसीएमआर को भी रिपोर्ट जा रही है इसकी इंसिडेंट्स की। बट डेफिनेटली आमतौर पे नॉन कोविड एरा में भी हिंदुस्तान में म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस ज्यादा था, लेकिन अभी खास करके कोविड-19 के बाद ये बहुत ही जानलेवा है। बट अगर सही समय पे इसको पहचान हो जाए और एम्फोटेरेसिन बी जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस गया, और 12 अप्रैल को करीब 38 लाख वैक्सीन लगी, जो कि बहुत अच्छी एक चीज है। और अगर इसी स्पीड से हम चलते रहते, करीब 40 लाख वैक्सीन रोज लगाते रहते, जो कि हमें एक टारगेट था हमारे मन में, तो आज हम करीब 53 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होते, एटलीस्ट एक डोज, जो कि बहुत प्रोटेक्टिव है। यानी 53% लोग जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीन ले चुके होते। अनफॉर्चुनेटली कल सिर्फ 13 लाख के करीब डोजेस लगी हैं, और अभी हम सिर्फ 19 करोड़ लोगों को पहला शॉट दे पाए हैं, कम से कम एक शॉट दे पाए हैं, जो कि करीब जिनको लगनी चाहिए उनमें से सिर्फ 20% लोग हैं। तो ये स्पीड बहुत कम है। हमें स्पीड बढ़ानी ही होगी अगर सबको वैक्सीन लगवानी है जल्दी, वरना ये वायरस बहुत समझदार है, ये वायरस बहरूपिया है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। अगर धीरे धीरे वैक्सीन लगाई तो ये अपना रूप बदल लेगा और
हो सकता है भगवान ना करे कि ये वैक्सीन इस पर असर करने ही बंद कर दे। तो सबसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जाएं, वैक्सीन लगवाएं जैसे ही आपका स्लॉट अवेलेबल हो। और सभी सरकारों से गुजारिश है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी भारी मात्रा में उपलब्ध कराएं। अगर हम आज किसी मार्केट में जाके भी वैक्सीन खरीद लेते हैं, चाहे कहीं भी अभी चाहिए, उनमें से सिर्फ 20% लोग हैं। तो ये स्पीड बहुत कम है, हमें स्पीड बढ़ानी ही होगी अगर सबको वैक्सीन लगवानी है जल्दी जल्दी। वरना ये वायरस बहुत समझदार है, ये वायरस बहरूपिया है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। अगर धीरे धीरे वैक्सीन लगाई तो ये अपना रूप बदल लेगा और हो सकता है भगवान ना करे कि ये वैक्सीन इस पर असर करने ही बंद कर दे। तो सबसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जाएं, वैक्सीन लगवाएं जैसे ही आपका स्लॉट अवेलेबल हो। और सभी सरकारों से देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।